है ना। तो कहाँ कहाँ तक बनाए हो? सर एक बार 7 नंबर बता दीजिए, 9 नंबर तक बता। प्रीति, अच्छा 7 नंबर 8 नंबर सब कंप्लीट है। अच्छा ये लोग को देखते हैं। अब सुनो, ऐसा करो, कुछ देर के लिए तुम चार्ज में लगा, नहीं समझी? नहीं तो जब चार्ज देख खत्म होने लगे तो लगा देना। आधा घंटा के लिए लगा देंगे तो कम से कम 45 मिनट तो चल जाएगा ना रे। हाँ तो वो ये साइको है कि ये हो जाता वो हो जाता, कौन कहता है? अब जिसको मरना ही है उसको कोरोना हो या ना हो मर ही जाएगा। तुम्हारा खराब होना होगा तो चाहे तुम चार्ज में लगा या ना लगा, खराब हो ही जाएगा। कोई बात नहीं है, दूसरा फिर आ जाएगा। लोग जिंदा है। अरे लोग जिंदा है, कोई बात नहीं है, हम एगो दे देंगे तुमको। बिल्कुल इंपोर्टेड दे देंगे, इंपोर्टेड। तुम बढ़िया से नंबर लेकर आ, एक इंपोर्टेड फोन मेरे तरफ से, पक्का। ये माने अच्छा नंबर लेके आ, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे तुमको मुफ्त में नंबर मिल जाए। हाँ मेरे तरफ से वो फोन पक्का। हाँ रे दे देंगे पक्का। 2022 में, 2022 में हम कभी भी हम आएंगे आरपी सेंटर में तो एक फोन तुम्हारे लिए पक्का रहा। 10,000 के आसपास तक वाला, हाँ 8,000 से 10,000 के बीच वाला, श्योर। जब तक इसी फोन को चलाते रहा पक्का वो फोन दे देंगे। खुश? धत्ते रखे, ये तो किसान आंदोलन वाली बात हो गया। कहा कि भाई कानून वापस हो गया, खुश। कहा कि वापस तो हो गया, बाकी कौन बात करेगा। लेकिन पक्का प्रॉमिस है वो दे देंगे जब जब मूड में आएगा। पवन को तो नहीं है देंगे, वो बेचारा बड़ी डांट सुनता है, बड़ी कंप्यूटर वाला क्लास में बड़ी कस के हम बोलते हैं, सॉरी सॉरी पवन, पर ही बोलते हैं। अब पता नहीं उस क्लास में हम बनी वहाँ भी पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर क्लास में हम बड़ी कस के भिन्न आ जाते हैं। हाँ वो कारण क्या होता है कि सब डिवाइस पर बैठा रहता है, सब अलग अलग जगह पर बैठा रहता है। अब कोई एक से इधर से उधर बटन दबा देगा तब उसको संभालने में हमको 10 मिनट लग जाएगा। और यहाँ से क्या होता है कि एक फ्लो होता है तो सब जैसे जैसे करे वैसे वैसे हाथ रहता है ना, तो कुछ बतलाते रहते हैं, एक गति रहता है, वो गति जाता है टूट। हम कुछ बोला जब तक आप इधर उंगली रखे हुए इधर दबा रहे अब हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप उसको सही करने के चक्कर में हैं। अब आपको फिर से हमको पता चल जाता है कि आप फंसे हुए हैं, तो कैसे आगे बढ़ जाए। इसीलिए बड़ी कसकस के नहीं बोलते रहते हैं, और सब किसी कारण में नहीं बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर सीख तुम भी, ये बात। अरे शाम में कर देते 7 बजे से। अरे क्लास तो कुछ समय के बाद तो यही हो जाएगा। अब फिर तो आज फंसे हो, कल हो सकता है 2-3 महीना के लिए तुमको फुर्सत मिल जाए। हाँ कर सब अच्छा चीज़ है, अच्छा सिखा देंगे। चूंकि देखो जो भी कुछ सिखाएंगे वो प्रैक्टिकल सिखाएंगे, इसलिए नहीं कि तुमसे हमको 2-1 रुपया आ जाएगा, इसलिए कि एक अच्छे रहो, वो सब चीज़ सीख लोगे ना तो वो हुनर है। तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो केवल एकेडमिक सिखाएगा, है ना, उसका एक सिलेबस वो सिखाएगा। हम एकेडमिक नहीं सिखाएंगे, हम बल्कि तुमको लाइफ कह सकते कि उसके साथ अटैच कर देंगे, है ना, क्योंकि हम कोई कोर्स कराते नहीं, कोई भी चीज़ को उसके साथ जोड़ देते हैं जो फर्दर और आपको अपने इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करेगा, इन्हांस करेगा, एलाबोरेट करेगा, कंप्रिहेंसिव बनाएगा। तो 7 नंबर में क्या है बोलिए? गिवन है क्या? हाँ बोलो। fx इक्वल्स टू, अच्छा fx
एफ एक्स है, एक्स में दे दिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। तो इसको कहता है कि इसका मैक्सिमम एक्स बने प्रूफ डेट है क्या? नहीं सर, था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हाँ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वही चीज़ें हैं। आप लोग कहीं पर फंसे होंगे। 8 है ना, देखो ये दिया हुआ है पावर, तो इसलिए अगर ये गिवन है, अगर ये हमारा गिवन है, हम लोग इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि सीधे कितना लिख दें, 2x माइनस 4 लिखेंगे ना। अच्छा, एंड देख अब dy बाई डी एक्स नहीं लिख रहे हैं, डबल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 2। बात समझ में आ गए? तो इसमें केवल मिनिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी तो सेकंड डेरिवेशन हमेशा 2a रह जाएगा। x रहता तब ना उसको वैल्यूज को कुछ करते, फिर भी प्रूफ करके देखते हैं। अब होता है क्या लिखेंगे नियम के मुताबिक, 2b, हाँ 2b मैक्सिमम और मिनिमम। ये सब तो लिखने आ गया होगा, कंठस्थ हो गए होंगे। देखो बिना डेरिवेशन का मैक्सिमम मिनिमम सीख गए, आज कंप्लीट कर लेंगे, आसान है। 2b मैक्स और मिन f डैश x इक्वल टू 0, वहाँ dy बाई डी एक्स लिखते थे 0, देखो दोनों फॉर्मेट में लिखना आ गया। बस समझ में आ रहे हैं? इसको तुम ये भी लिख सकते हो, माने y1, ये आगे चल के सिखा देंगे। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, f डैश का वैल्यू और 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4/2 यानी कि 2। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, एंड अब दोनों का वैल्यू लिखते हो ना, तो वैल्यू लिखेगा तो क्या लिखोगे, f डैश डबल, यहाँ x की जगह क्या कर दोगे 2। तो इसका यहाँ पर देखो, इसमें जो है आपका कोई x तो लगा हुआ है ही नहीं, तो ये ऑलवेज क्या रह जाएगा 2। अगर यहाँ 5 भी रहता तब भी इसका रिजल्ट कितना माना जाता, 2 ही। समझ में आ रहा है पवन? वो तो खाली कैमरे एडजस्ट करते रहता है। ये हो जाएगा, ये क्या है आपका मोर देन 0, यानी इस वैल्यू पर x अगर 2 रहेगा तो इस वैल्यू पर क्या होगा, गिवन फंक्शन मिनिमम होगा। तो कह सकते हैं 10 f(x) will be minimum at x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ना, 2, एंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो f(x) की जगह पर क्या भरोगे, x के जगह पर अब 2, तो हमारा f(x) यहाँ है। एकदम सबसे पहला फंक्शन पढ़े तो उसमें वैल्यू रखते थे ना, देख उसी फॉर्मेट में आ गया ना। ये दोनों तो तुम्हारा डेरिवेशन के लिए बना, लेकिन वैल्यू निकालेंगे तो मेन में न रखोगे, मेन में रखोगे तो क्या होगा, अब 2 पर पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8, यानी कि 4 माइनस 8 प्लस 8 यानी कि 4 आंसर। यहाँ पर देखना फर्स्ट डेरिवेशन में एक ही पावर था ना, तो वैल्यू एक ही को ना निकलेगा। हाँ, ये फर्स्ट डेरिवेशन के तो एक ही पावर था। अगर यहाँ सवाल में क्यूब रहता तो 2 पावर होता तो 2 को निकलता। मेन सवाल में अगर पावर 2 है तो डेरिवेशन करेंगे तो पावर तो घट ही जाएगा। अगर पावर 3 रहता तो फर्स्ट डेरिवेशन में कितना पावर लेकर आते, 2, यानी कि x का कितना वैल्यू आता 2, तो उससे मैक्सिमम मिनिमम होता।
लेकिन यहाँ सवाले में 2 पावर दिए हुए हैं, तो इसका डेरिवेशन करेंगे तो एक पावर तो सही खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेशन में तो कोई एक ही का पावर का निकलेगा, तो एक का पावर तो एक वैल्यू होगा, या तो उस वैल्यू पर वो मिनिमम होगा या तो उस वैल्यू पर वो मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई प्रीति? ऐसा देखना कितना है। हाँ हाँ हाँ, अब कितना नंबर? 9 नंबर। टेन नंबर से ना पावर मिटा देते हैं, मिटाने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो बना हुआ ही है। अब कितना नंबर फंसा हुआ है बोलो? 10 से स्टार्ट करें। अब देख वहां पर एक क्या लिखा हुआ है 10 में, तुम देखोगे 10 में लिखा हुआ है कि देख सवाल कि x प्लस 1/x, ये लिखा है ना, एक्स क्यूब दोनों रहता है, x 1 प्लस x या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। द मिनिमम वैल्यू इज मोर देन मैक्सिमम वैल्यू, माने मिनिमम वैल्यू इज मोर देन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। देख टर्मोलॉजी क्या होगा, देखना टर्म, इसको टर्म्स को समझेंगे तो आपको बनाने में आसान हो जाएगा। टर्म्स क्या है कि आपके पास क्या है, पढ़ने आपको आ जाएगा। मैक्स हमेशा बड़ा होगा किससे? मिनिमम से। लेकिन उसमें कहा है कि मैक्स जो है, मैक्स इज लेस देन मिन, यानी इसको आप इस ढंग से समझो कि मैक्स हमेशा मिन से बड़ा होगा पवन। लेकिन यहां कहता है कि वाई मैक्स, माने वाई जो है जो मैक्सिमम होगा, माने जिस वैल्यू पर वो मैक्सिमम होगा उससे जो मेन वैल्यू निकालेंगे वो लेस हो जाएगा किससे? बाई मीन से। वही बात करता है कि वेन x प्लस 1/x है ना, तो प्रूव दैट कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, या कहेगा कि मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम बड़ा होगा मिनिमम के तुलना में, लेकिन आप डेरिवेटिव्स के इस सवाल में मैक्सिमम और मिनिमम में ये बात आपको सिखाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि x जिस वैल्यू पर फंक्शन जो है मिनिमम होगा है ना, उससे बड़ा उससे छोटा कौन हो जाएगा? मैक्सिमा। यही तो प्रूव करना है। एक बना कर देखते हैं, समझ बात आ रही है ना? कुछ उसमें क्या लिखा है कि गिवन है x प्लस 1/x, प्रूव दैट कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, या इसी बात को क्या कहेगा कि मिनिमम वैल्यू इज मोर देन मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से 3-4 सवाल होगा। हाँ बस खत्म हो गया सब, ये चैप्टर खत्म। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, और उसमें से फिर कुछ हम और करा देंगे इसमें, खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं है। 10 नंबर देख, तरीका वही है। 10 नंबर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो लेट करते हैं, चूंकि y नहीं दिया है, y इक्वल टू कितना लिखेंगे? x प्लस 1/x, क्यूब वाला बना दें, क्यूब है, x भी रहता है क्यूब भी रहेगा। ये सवाल है पवन। अच्छा तो हम कान से अपना क्लिप निकाल देते हैं, हम बनाते जाते हैं, कहीं दिक्कत होगा तो हाथ उठा लेना। अच्छा ठीक है। अब प्रीति तो दिख ही नहीं रही है, तुम अपना वो वाले पंजा मार रहे। वाह थैंक यू थैंक यू। अब निकाल देते हम बाहर, हम देखते रहेंगे केवल, बार बार कान डिस्टर्ब रहता है, हम बार बार उसको क्लिप पे लगाते रहते हैं, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। बोलेगा हंसेगा, हमारा मोछ जो है, हम भी मोछ रखते थे भाई, वक्त मेरा भी था, अब नहीं रखते कि थोड़ा सा पक हो गया है, गिरे
वाइट हो गया। नहीं तो ये दाढ़ी रखते थे ऐसे, पूरा दाढ़ी रखते थे, यानी ये साइज हम कभी शेप नहीं करते थे, कंघी कभी कभी मार लेते थे, और मोछ ऐसे रखते थे यहाँ तक, उसमें रहता था, और पान खाते थे, और वोट लाल लाल होता तो उसमें मोबाइल तो था नहीं, शीशा से कहीं जाता था वोट लाली। सब उम्र होता है, इसलिए हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें उम्र के अनुसार बच्चे को करने देना चाहिए, समझ बढ़ता है ना, रोकना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ गलती हो रहा हो तो उसको खाली संभाल लो। एक बैच था, हम बनाते भी जाते, बात भी करते जाते हैं, इतना तो समझ में बात आ रही है। देन तो क्या हुआ, वो पढ़ता था, हाँ, तो स्थिति क्या बनी कि यही जनवरी की बात है। देख, इसका तो कितना लिख सकते हैं, इतना लिखेंगे ना, 3x क्यूब स्क्वायर, 3x स्क्वायर। इसका कितना लिखें, 1/x क्यूब का। देखिए, अगर y इक्वल टू अगर आपके पास है 1/x क्यूब, तो इसको कैसे बनाएंगे, कितना रिजल्ट होगा, कितना होगा प्रीति रे, ये अंगूठा से काम नहीं चलेगा, इसका कितना होगा, हाँ कितना लिखें, बोल, -3। देखो कैसे, इतना लिखा हुआ है ना, y इक्वल टू 1/x² x डिवाइडेड बाई 3, तो आप इसको इतना लिख सकते हो, x⁻³ -3। ध्यान है, अच्छा, y इक्वल टू, तो अब बताओ क्या लिखोगे सूरज, -3 बाहर आ जाएगा, और x माइनस नहीं, -3 में एक घट ना जाएगा, कैसे होगा, कितना हो जाएगा, -4, कितना लिखेंगे, -3 और x⁻⁻4, यानी कितना, -3 1/x⁻, आई बात समझ में, क्लियर हो गई। पवन, ये हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं, तो यानी कितना लिख दें यहां पर, -3/x4, ये होगा ना। अच्छा, उसी ढंग से क्या लिखेंगे अब, d² बाई dx²। अब बोल कितना लिखें, 6x माइनस, नहीं, हाँ पहले ऐसे कर, तो अब देख कैसे क्या क्या होगा, अगर आपके पास है y इक्वल टू रफ कर लेना, -3/x4 है, तो अब कितना लिखोगे, -3 x⁻कितना, -4, इसलिए dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 रह जाएगा, और यहाँ क्या होगा, -4 और x⁻⁻4 और -1, तो कितना हो जाएगा, +12 ना, और x⁻⁻5, यानी कितना, 12/x⁻⁵। अभी क्या कह रही है, अब खूबसूरत लड़की इसलिए फोन उठा ले, नहीं तो उठावे ना करें, किसी सूरज करेगा तो उठावे नहीं करेंगे। ओ इधर है, इधर, हेलो, वेरी गुड इवनिंग, ओके नो प्रॉब्लम। अरे वो पागल है, हम इसलिए कहा कि उससे बात कर लेना, तब ठीक है, कोई बात नहीं है।
ओहो हो, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आज वाला जो है उससे स्नैप ले लीजिएगा, जो करना होगा करिएगा। अच्छा को हाँ हाँ हाँ, देख लेंगे अब क्लास अवेलेबल होने पर। तो यहाँ ऑनलाइन काहे नहीं कर रही है? यहाँ से यहाँ तो कोरिलेशन हम शुरू किया था। तो कल क्लास है 3 बजे से। वही 3:30 बजे से, तो आप 3 बजे से मैंने कोशिश करिएगा लिंक लेने का। एक बार सर से फ़ोन करके मैंने ये कंफर्म हो लीजिए कैसे कैसे होता है। सर अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो एक बार बात कर लीजिए। कारण होता है कि उनको लॉगिन बनाना पड़ता है, तो एक बार सर से बात कर लीजिए। तो यहाँ कोरिलेशन चल रहा है, वहाँ क्या शुरू करेंगे सब बैठेगा तो देखा जाएगा। हाँ अच्छा, आपके पास कोरिलेशन का वो गया है, क्या नाम है, वीडियोज? हाँ देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी आया है कि नहीं आपका। अभी देख लीजिए, फिर बाद आप ऊपर कल के क्लास के लिए बोल दीजिए, तो कोरिलेशन वीडियो देख लीजिएगा, तो कल वहीं से हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। हाँ तो देख लीजिएगा तो कंटिन्यू रह जाइएगा आप। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। इससे क्या पता चलता है, व्यक्ति किसी भी जगह पहुंच जाए, उसकी जो है वो गाइड हर्ट जो होता है ना, वो बना रहता है कहीं कहीं, हर जगह नहीं। तो क्या हुआ कि वो लड़का हो गया ना ये। अब कितना लिखेंगे यहाँ, ई प्लस ना हो जाएगा। अब कितना लिखेंगे सूरज बोल? प्लस 12/x5, बस ये 2 चीज हो गया। अब हम लोग नियम के मुताबिक इसको भी घेरा मार दे, ये रहने देते हैं वर्किंग के लिए, है ना पवन? ठीक रहेगा। सॉरी, 1 मिनट 45 सेकंड्स के लिए फोन पर बात कर रहे थे। पीट देंगे सूरज, तुम बड़ी हंसते रहता है, तुम खेल तमाशा करता है। अब क्या लिखोगे? टू बी मैक्स और मिन। क्या लिखोगे? यानी कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं नेसेसरी कंडीशन करके। और क्या लिखोगे? और लिखोगे 3x² माइनस 3/x4 इक्वल टू 0। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको मिटा ही दो, जरूरत पड़ेगा तो रखेंगे, जैसे एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें। तो देखना पवन आगे। अब उसके बाद हम क्या करें कि अब इसको आगे बढ़ते हैं लेकर, तो कितना लिखेंगे? और क्या होगा? 3x² इक्वल टू कितना लिखेंगे? 3/x4। कितना लिखेंगे? x² इक्वल टू, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² इंटू x4 इक्वल टू 3/3, यानी कितना हो जाएगा? 1। इधर कितना हो जाएगा? x⁶। अब देखो, कहोगे कि 6 गो आंसर आएगा, तो 6 गो की जरूरत नहीं है, यानी कि आप सीधे क्या ले लोगे? इसलिए अगर यहाँ 2 तक ही लो तो क्या होगा? x इक्वल टू, आप ±1 ले सकते हो। हाँ, तो जैसे क्यूब में नहीं, स्क्वायर में रहेगा तो। हाँ, वही स्क्वायर
तो आप इतना है तो इसको आप दोनों तरफ से इरेज कर सकते हो स्क्वायर। वो कैसे? दोनों तरफ से आप इसका स्क्वायर को इरेज कर सकते हो। कैसे? देख, आपके पास क्या हमने लिखा, x टू पावर 6 इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 पर कितनों भी पावर डाल देंगे वही रह जाएगा। तो अच्छा, तो इधर या कितनों भी उसमें ये कर देंगे, इधर भी हम 1/3 से भाग लगा गुना कर दें, इधर भी कितना 1/3 से कर दें, क्योंकि 1 पर कोई भी पावर देंगे वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो देख क्या होगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, और इतना कितना रह जाएगा, 1 का 1 रह गया। और यार सवाल में 1 नहीं रहता, कोई और कोई उससे सवाल ही नहीं रहता, उससे सवाल नहीं रहता, फिर 6 नहीं आता, फिर 6 नहीं आता, नहीं समझे, सवाल सब सेट रहता है। चूंकि हमको मैक्सिमम मिनिमा है तो हमको कोई दो ही वैल्यू पर काम करना है, तो हम एक 6 में से बाकी जो हमारी ज़रूरत का चीज़ नहीं उसको हटा देंगे, तो हमारे पास प्लस और माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, तो अब क्या निकालेंगे, एंड आपका ये कितना आया था, 6x 12/x टू पावर 5, सेकेंड ही आया था ना। पहला सबके x² - 3 हाँ सर वही आया था। हाँ, 6x + 12y, अब इसका वैल्यू इसमें ना बैठाओगे तो यहाँ कितना लिख के आओगे कि पहले तो ये लिखोगे ना d²y/dx², और ये लिख दोगे, और x = मान लो 1 पर लेकर आते हो, तो 1 पर लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, 6 × 1, यानी कितना हो जाएगा, 6 × 1 + 12/, हाँ 1 पर पावर 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मोर देन 0, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, मिनिमम। जब x का वैल्यू +1 होगा तो मिनिमम होगा। अच्छा, एंड अब क्या लिखोगे, d²y/dx², x = अब क्या लिखोगे, -1, तो क्या हो जाएगा, 6 × -1 + 12/-1 पर पावर 5, तो ये तो माइनस का माइनस से रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -6 और -12, यानी कितना, -18, यानी <0, यानी इस वैल्यू पर क्या हो जाएगा, यानी तो क्या लिखे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, देयरफॉर y will be minimum at x = क्या, 1 पर ना। अच्छा, एंड y will be, अब यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम एट x = -1। ये हमारे पास एक माने इसका कंक्लूजन आया। अब जो है इसका क्या निकालेंगे, अब इसका वैल्यूज निकालेंगे, मेन वैल्यूज। तो मेन वैल्यूज तो मेरा यहाँ है, तो इसको कॉपी कर लें और यहाँ इसको पेस्ट कर लें, तो देख, तो हमारे पास मेन वैल्यूज क्या है, हमारे पास तो मेन वैल्यूज ये है ना, ये मेन वैल्यूज है। अगर इसको यहाँ पर लिख दें तो इसलिए क्या लिखेंगे, 10 y मिनिमम, बाई मिनिमम निकाल लेते हैं,
कितना x 8, ऐसे लिखना आता है ना। x किस पर था, कितना था मिनिमम के लिए? मिनिमम के लिए सर x हाँ हाँ, 1 मिनिमम के लिए 1 था। तो आपके यहाँ 8x = 1, तो कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा? 2, है ना। और y मैक्स ये कितना पर है? 8x = -1, तो कितना हो जाएगा? -1 का होल क्यूब प्लस 1/-1 का होल क्यूब, यानी कितना हो जाएगा? -1 फिर -1, कितना हो जाएगा? =-2। मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम का वैल्यू कितना? -2 आया। और मिनिमम का वैल्यू 2, तो कौन बड़ा हुआ? तो वही ना पूछता था कि मिनिमम माने अगर दिस फंक्शन इज गिवन देन मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। ये बात तो जब पहले ही आप बोल चुके थे। अरे तो समझाया, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे? तो ये पहले हम लोग यहाँ तक निकाल के छोड़ देते थे। अब कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, या क्या लिखेगा कि मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। तो जो स्टेटमेंट कहेगा, मान लेते कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, तो क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख सकते हो ऑब्वियसली, वो भी आई होता है ना ऑब्वियसली में। क्या होता है स्पेलिंग रे प्रीति? ओबियस का स्पेलिंग बोल। रुक रुक, हमको सुनने दे, कहाँ घुस गया? हाँ बोल, ओबियस का स्पेलिंग? हाँ करेक्ट है। ऑब्वियसली क्या हो गया कि y मैक्सिमम इज लेस देन बाई मिनिमम, यही ना प्रूव करना है कि बाई मैक्सिमम जो होगा लेस होगा बाई मिनिमम से, या इसी के उलट क्या कह सकता है कि बाई मिनिमम इज ग्रेटर देन बाई मैक्सिमम, दोनों एक ही बात है। तो जैसा स्टेटमेंट देगा वैसा इसको सजा देंगे, सब प्रक्रिया वही है, केवल फाइनल कंक्लूजन के बाद एक स्टेप एक ये प्रूव करने की बात आई। तो ये तो जब रिजल्ट निकाल लोगे तो यही क्लियर हो गया। अब देख लो सवाल इसके आगे, पावर क्लियर हो गया? कहीं पर कोई डाउट? ये सीधी सब चीज वही बना, केवल कंक्लूजन करना था, कंक्लूजन लिखना था। तो यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे कि -2 इज लेस देन +2, और -2 जो है मैक्सिमम का वैल्यू है और +2 मिनिमम का वैल्यू है। सर एक 2x वाला और एक x वाला। अब कौन सा देखो तो अपने सवाल में, और कौन सा? एक 2x वाला है और एक x वाला। प्रीति देख ले कितना नंबर? हाँ 2-3 सवाल एक जैसा होगा। और देखो 14, 13 में क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये वाला सवाल आता है, ये वाला भी सवाल आता है, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत 2-3 सवाल इसका होगा इस ढंग का। 2-3 सवाल, एक 24 आता है, एक मैंने 20, 16, 24, 18 भी होता है। हाँ क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर इज 12, है ना। खाली मैक्सिमम कहता है, देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, है ना। सवाल लिख दे क्या? बोल क्या लिखा है सवाल, बोल तो।
द सम ऑफ टू, ये भी सवाल जो है समझो कि प्रिंटेड रहता है ऑलवेज, टू नंबर्स आर है, सम है तो इज होगा, इज है क्या लिखा हुआ है, इज ना, हाँ तो सम के अनुसार ना जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। Find the maximum value of their pair. फाइंड द, इसमें मैक्सिमम केवल पूछा ना। देखो इसमें बहुत आसान है, इससे एक रिजल्ट तुमको सिखा देंगे। मैक्सिमम वैल्यू पूछता है अब देयर प्रोडक्ट। देख कितना दिया हुआ है, बोल कितना दिया हुआ है, 12 ना दिया हुआ है। 12 को 2 भाग में बांट, 6 को 6 से गुना कर, 36 आंसर। अगर 18 रहेगा, अगर 24 रहेगा, 12 बड़े बड़े 44 से 144। अब देख कैसे इसको हम बने एक प्रूफ कर दें। पवन हंस रहा है, क्यों हंसा पवन? रुक उसकी बात सुन ले। हाँ बोलो क्यों हंसा? तब हाँ अब देखो मैंने सवाल दिया रहेगा तो समझ में बात आ जाएगी, इसका रिजल्ट यही होगा। अब खाली हमको उसको डेरिवेटिव में उसको ढाल देना है। अब देख कैसे, जैसे 12 है ना, सॉरी ये 12 है, 12 को कितना लिख सकते हैं, 4 + 8, 2 वैल्यू हो गया ना, तो 12 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। 10 और 2 12, इसका कितना, लोग कहेंगे भाई 10 है ना, लेकिन 10 2 12, गुना करके देख लो। अगर कह दें 7 और 5 35, 6 6 कर लो 36 है ना। अगर मान लेते हैं तो ये 6 हो गया, 5 हो गया, 5 का से हाँ 5 ये हो गया, 4 8 हो गया, 3 ले ले, 3 और 9 12, कितना होगा गुना 27। तो कहता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू, इस यदि 2 वैल्यू का जोड़ सम है, दोनों को जोड़ने पर आता है 12, तो दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट, ये ना कहता है दोनों वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। किस वैल्यू से हो, कौन वैल्यू होना चाहिए, तो होगा 6 क्योंकि सब तो 2 वैल्यू को जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। तो कैसे मालूम कि कौन सा फिगर से हाईएस्ट आएगा, डेरिवेटिव आसानी से निकाल देगा। ऐसे ऑब्जर्वेशन करते रहो। 24 देगा तो 20 और 4 लेके देखोगे, 18 6 लेके देखोगे, सब तो 24 है, लेकिन सबका प्रोडक्ट करोगे 16 8 भी लिख सकते हो। तो अब 16 और 8 लिखोगे तो 16 और 16 8 28 से 128 होगा। समझ आ गया है ना। अब देखो कि इसको डेरिवेटिव में कैसे ढाल दे, बहुत आसान सा चीज है। तो यहां लिख देंगे सॉल्यूशन। तो चूंकि आपके पास लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट x एंड y बी 2 नंबर्स है ना। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सम x + y = 12, इक्वेशन बन गया। अब हमको y को एक तरफ रखते हैं, x को उलट देते हैं, तो क्या लिखेंगे, और
फंक्शन बन गया, y का रिजल्ट आ गया ना 12 माइनस एक्स, ये हमारा पहला हो गया, एक इक्वेशन कंप्लीट। अब जो है यहां क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। फिर करते हैं अगेन, लेट z इज इक्वल टू x इंटू वाई, ये ना हुआ, z क्या कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, यानी कि x इंटू वाई का मैक्सिमम करना है। तो x इंटू वाई के रिस्पेक्ट में एक अदर वेरिएबल ले लिया, यानी z को मैक्सिमम करेंगे मतलब उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमको तो फाइंड आउट करना है कि x कितना है और y कितना है। अगर दोनों वैल्यू मिल जाएगा तो दोनों को गुना कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। 4 8 है कि 6 6 है कि 5 7 है कि 10 2 है, ये निकालना है। तो पहले जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है वो दो वेरिएबल से मान लिया, उसको एक जात में बदल दिया। अब हमको जिसका प्रोडक्ट करना है उसको हम एक अलग वेरिएबल में ले लिया, यानी अब z को हमको मैक्सिमम करना है, यानी z मैक्सिमम हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि z ही इसका प्रोडक्ट मतलब गुना। कहीं दूसरा सवाल जो देगा वो प्रोडक्ट दे देगा और सम पूछेगा। एक सवाल में क्या कर देगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 36, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर। नहीं समझे? तो उससे भी आपको x निकालना है और y निकालना है। तो फिर यहाँ z क्या मानेंगे, x प्लस वाई, और यहाँ क्या आएगा x इंटू वाई इक्वल टू 12, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/x हो जाएगा, या 36/x हो जाता। तो वही चीज़ ना बनाए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। उस मेथड से डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे कि नीचे जो पावर गया तो उठा के ऊपर माइनस कर देंगे और रफ कर लेंगे, इसके जैसा ये रफ कर लेंगे। इंटू रहेगा तो नीचे आ जाएगा ना, नीचे आएगा तो फिर पावर उसके अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। पवन अंगूठा देखा, अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये मिटा देना। अच्छा, अब देखो, अब y को x में बदल दो तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू x अब 12 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कितना लिखोगे 12x माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब तुम्हारा ये यहां से जो शुरू में चलते थे वही हो गया। अब z को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, z और x के बीच में रिलेशन हो गया ना। अब z को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, अब dy/dx नहीं लिखोगे, अब कितना लिखोगे dz by dx, dz by dx होगा ना, क्योंकि अब तो यहाँ y नहीं ना है, इधर x है। तो क्या करेंगे, z को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेट, y कहाँ है dx जो dy में लिखते थे। हाँ, अब ddx तो लिखेंगे लेकिन y की जगह क्या लिखेंगे z, है ना पवन। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि अब लिखेंगे देन, क्योंकि हमको z को मैक्सिमाइज करना है ना, dz/dx कितना लिखें, यहां लिखेंगे 12 माइनस 2x और d² z बाई dx² कितना लिखें, ये 0 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा -2। अब देख, इस सेकंड डेरिवेटिव तो -2 सही हो गया, यानी कि x का कोई भी वैल्यू होगा मैक्सिमम, मैंने चूंकि लेस देन 0 हो जाएगा, यानी उस वैल्यू पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो यहीं पर दे दिया आके।
तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बी, हाँ अब चूंकि यहाँ मिनिमम नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल में पहले ही कह चुका है आपको कि मैक्सिमम केवल मिलेगा, तो यहाँ पर टू बी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं लिखे। अगर कहेगा मिनिमम निकाले तो टू बी मिनिमम, जहाँ दोनों पर कंसीडर करना है तो टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। ये नहीं कि बस आंख मूंद कर हर जगह वही लिखते जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को रखेंगे। और समझ में आ रहे हैं ना, कब हमको दोनों लिखना है मैक्सिमम और मिनिमम, कब हमको मैक्सिमम लिखना है या कब हमको मिनिमम लिखना है। सवाल जो सवाल कहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। तो टू बी क्या होगा, मैक्स किसका, फंक्शन का, जेड हमारा है, टू बी मैक्सिमम ऑफ जेड या गिवन फंक्शन। नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगा, डी जेड वाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसलिए कितना हो जाएगा 12 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2 इधर चल जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा कितना, अरे देखना आपका कितना है 12 माइनस, यहीं पर कर देते हैं 12 इक्वल टू कितना लिखोगे अब 2x, इसलिए x इक्वल टू कितना 6, x इक्वल टू 6। देन y इक्वल टू कितना होगा, आपने लिखा था 12 माइनस एक्स है ना, तो फिर कितना लिखेंगे 12, नहीं एक चीज और कर लो ना, अभी एक तो ये हो गया, अब इसको सेकंड वाला पे भी तो करोगे ना, एंड डी स्क्वायर वाई ना सॉरी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको घेरा लगा दे कितना पर x इक्वल टू 6 पर, ये -2 रह जाएगा ना, क्योंकि -2 तो -2 रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे तब टर्मोलॉजी में मैक्सिमम लिखेंगे, है ना, इतना पर हो जाएगा। देयरफॉर जेड, ये सब तो एकदम ध्यान आ गया होगा कि आपका कहाँ क्या लिखना है, देयरफॉर जेड विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू क्या 6, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6, 10 जेड एम यानी मैक्सिमम हो जाएगा क्या है 6 इंटू 6 यानी 36। Therefore, their product है ना 10, द मैक्सिमम यहाँ क्या लिखेंगे 10, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6 इंटू 6 यानी कि 36 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर यही आंसर करके छोड़ सकते हो। ये बात समझ में आ गई पवन, कहीं कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो, ठीक है ना। और ये प्रीति का, हाँ ले देख, देख लो, फोटो तो काले रहा ना, सर बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट सब आपस में एक्सचेंज कर रहा है, सर को पैसा नहीं देगा वो स्क्रीनशॉट कभी किसी को एक्सचेंज मत करना ना, ना क्यों,
क्या बात करते हैं, खाली आप ही समझदार हैं, लोग एग्जाम्पल सेट देख कर नहीं समझते हैं। अब अगर आप लेते हैं कोई भी चीज़ तो अपने तक ही रखिएगा, किसी भी सर्किल में सर्कुलेट मत कीजिएगा। कारण क्या हुआ कि लोग फिर सर का पेमेंट नहीं करेंगे, वीडियो देख के निकल जाएंगे या स्नैपशॉट से देख के निकल जाएंगे। बोलो सूरज, क्या उचित होगा? नहीं ना। जैसे हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, सर तो हमको पे करेंगे ना, नहीं तो हम 9 बजे रात तक हम यहाँ क्यों खड़े रहे? तो उसी ढंग से अगर आप लोग कुछ ना कुछ अगर पाते हैं तो बिना दक्षिणा का जो है ज्ञान लंबा नहीं चलता, वह कहीं ना कहीं धोखा दे देगा। और सावपनिया ब्राह्मण जो को वो कम से कम विद्या अगर अर्जित कर रहा है तो उसके बदले दान बने, उसके बदले उसका पारिश्रमिक देना चाहिए। आपको सिस्टम से मिल रहा है नहीं मिल रहा वो बात की चीज़, आप सिस्टम के साथ जुड़े हैं, सिस्टम का कॉस्टिंग है, देना चाहिए। और हाथ मुट्ठी बंद करने से दौलत नहीं होती है, खर्च करने से दौलत बढ़ती है, तो उससे मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। खर्च थोड़ी होता है किसी लड़की को हमको गिफ्ट कर देना है कोई मोबाइल फ़ोन, बल्कि उतना में हम 10 आदमी को खुश कर सकते हैं, मतलब जिससे हमारा लेन देन है, जो हमारा दोस्ती यारी है, हमारा खर्च कंट्रोल में है, तो किसी से हाथ नहीं मांगना पड़े। लेकिन किसी लड़की के शौक़ में अगर हम 10,000 रुपये खर्च करें तो किसी से कर्जा लेकर दिया, अब उससे भागे भागे चल रहे हैं। अब से लड़की तो अगली बार जो है बोल दिया कि क्या बात है, कल मोबाइल दे दिया, रिचार्ज कौन करावेगा? हम तो पहले ही भाग, हाँ, और पर जब हम भाग रहे हैं कि जिससे हमने तुमको लिए मोबाइल के लिए पैसा लिया तो वैसा ही हमको एक किए हुए हैं। हाँ, तो तुमको दे के उसको दे, भाग यहाँ से। तो बेचारा उसका वो भी चला गया, मोबाइल वो चला गया, वो भी पैट पटकते हुए चली गई। उसको क्या है, वो तो खुश है कि मेरे तो 10,000 का मोबाइल आ गया। सिंपल, यही सब संसार है, यही हकीकत है। इसीलिए हम केवल ग्रेजुएट पढ़ाते हैं। यहाँ तक अगर ये सब चीज़ दुनिया में लोग समझ जाते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर व्यवहारिक क्या होनी चाहिए कि जिनका जो बनता है, हमारा ड्यूटी है, कहने से पहले हम दें। अगर कोई इशू है तो फ्रैंकली डिस्कस करें, मान प्रतिष्ठा बनी रहती है किसी के भी साथ। और बोलो इसमें सवाल, और देखो सवाल बोलो। हाँ, वही चीज है। यहाँ डिवाइड का मतलब प्रीति भागा नहीं देना है। कहता है कि डिवाइड 12 into 2 पार्ट्स। वहाँ क्या लिखा है? डिवाइड 36 है। डिवाइड 16 into 2 parts। हाँ, their product is maximum। यही सवाल है, उसको लिखने का तरीका वो हो गया। वहाँ यहाँ पर लिखा ना, इसमें लिखा ना द सम अब 2 numbers is 12। इसी बात को क्या कर सकते हैं, डिवाइड 12 into 2 पार्ट्स, है ना, सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 16 का 8 64 देखें सर, नहीं सर, इसमें खाली आंसर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड 2 पार्ट्स आर 8 and 8। हाँ तो हो गया ना 8 8। देयर प्रोडक्ट मैक्सिमम, खाली वहां पर क्या करता है, फाइंड द नंबर पूछा, प्रोडक्ट नहीं पूछा। फाइंड द नंबर एट विच देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो द नंबर इज 8 and 8। जैसे इसमें क्या होगा, कभी कहता है कि फाइंड द नंबर एट विच देयर प्रोडक्ट इज, नंबर को तो वहीं पे जहां पे 6 मिलेगा वहीं पे शो नहीं, आपको दोनों नंबर न लेके आओगे, आप यहाँ पर दोनों नंबर न शो करोगे। ये क्या नाम, यहाँ दोनों नंबर न लाओगे, एक्स भी निकाले हो तो वाई भी ना निकालोगे, तब ना 2 नंबर कहलाएगा। आ रहा है 8 8, आ रहा है 8 8। इसका मतलब नहीं है कि तुम केवल यहाँ पर लाके छोड़ दोगे, क्योंकि 2 नंबर आपने लिया था, एक्स और वाई, तो अतः आपको रिजल्ट में दोनों लेके आना होगा ना, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। चूंकि यहाँ कहा था कि फाइंड द प्रोडक्ट, है ना, दैट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट कह गया तो 36। अगर कहते हैं फाइंड द नंबर्स, फाइंड द बोथ नंबर्स, तो हम यहाँ एक्स का वैल्यू यहाँ निकाल लें, फिर उसके बाद हम इसको मैक्सिमम करते, फिर उससे वाई का वैल्यू निकालते, और तब लिख देते हैं 10, द नंबर्स आर 8,8। बस समझ में आ गया, सेम बन जाएगा ना। वहां डिवाइड का मतलब भागा नहीं होगा। पवन, बस समझ में आ गया ना, मैंने सीधे सीधे वही चीज करनी है कि लेट द नंबर बी
एक्स एंड वाई, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। वहाँ डिवाइड का मतलब भागा नहीं था, यानी दो भाग में बांटना। इक्वल भी कह देता तो सीधे बांट देते 8-8, लेकिन वो इक्वल कह के नहीं गया, है ना, कि दो कौन कौन सा वैल्यू होगा। तो इस तरह के सवालों में मैक्सिमम मिनिमम में अगर देयर प्रोडक्ट कहेगा तो वो दोनों वैल्यू इक्वल डिवीजन हो के उसका मल्टीपल होगा। तो जो क्वेश्चन है सर, ये सब तो सर एमसीक्यू में आना चाहिए। 6 नंबर का सवाल है। लोग फंसता कहाँ है, ये सब डेरिवेटिव्स करते समय लोग डेरिवेटिव छोड़ के भागा रहता है ना, तो उसके आगे वो सोच लेता है कि डेरिवेटिव नहीं बना तो कुछ नहीं बनेगा, ना समझे कुछ। अरे अपर क्लास में नहीं आता। अब देख यहाँ तुम डेरिवेटिव्स पर काम नहीं किया, लेकिन डेरिवेटिव्स का डबल यूज कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव्स तक यूज कर रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत कर रहा है। खाली 6 नंबर छूटेगा ना वहाँ, उसके आगे तो सब बना लोगे ना, सिंपल चीज है। नहीं तो हम 6 नंबर कैसे देगा ना, वो तो आंसर तो सबको नोन है, आएगा कैसे आंसर। वो 1.5 पन्ने का सवाल है, तुम बनाएगा तो 1 पन्ना ले लेगा, 1 पन्ना प्लस, क्योंकि हर एक लेयर पर तो हमेशा उतरना है ना, या ऐसे ऐसे तो नहीं ना भागना है। तो ऐसे ऐसे उतरोगे तो 1.5 पन्ना कंटिन्यूटी के साथ ना आओगे, है ना। हर सवाल मैंने हर सवाल जो है कोई जरूरी नहीं कि टफ होता, या लंबा सवाल जो है नहीं बनता, स्टेप्स हैं। इसका स्टेप कितना आसान है, सवाल ले लो, इसका सवाल कोई टेढ़ा बकला नहीं होता, स्टेटमेंट के अनुसार ऐसे बना लोगे, बन जाएगा, है ना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है सर, प्रीति कुछ बोलना रे, चार्ज में है कि चार्ज से बाहर चली गई। चार्ज हो, गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे, गावे। मूड तो आप पे लग रहा है, ऐसे बोलिए जैसे लगे थकी हारी है, खाना वाना पकाने जाना है। अच्छा देख, 13 हमने बना दिया, 14 भी समझा दिया, 15 भी सर वही है, 16 बता दीजिए। 15 भी देखो वही है क्या यस सर। पवन? अच्छा तो मैंने अच्छा 16 में क्या कहता है? 16 में कहता है इफ x + y = 3। अरे यही तो दे दिया, x + y = 3। सर आगे भी है सर। हाँ, so that the maximum value of 9/x + 16/y is less than its minimum value। तो उससे क्या वही चित्त हो गया मैक्सिमम, दोनों का एकदम निकाल दे, दोनों का वो निकाल दो। कैसे देख, एक खाली समझा देते हैं तो समझ में बात आ जाएगी। कितना नंबर है? 16 नंबर। 16 नंबर। ये था ना, इसके बाद दोनों देखिए हैं। कौन सा? हाँ, जेट के बाद ये आ गया ना, इसके बाद क्या हुआ? उसे पे क्या बना दिया? अच्छा तो पूरा पूरा कर लोगे ना पवन? होगा सर, उसी में सर ऊपर चला गया। ना ना मिटा दिए होंगे। एकदम से कटने लगा। ये तो हो गया, ये आया। उसके बाद हम क्या बनाए थे? ये हुआ। अच्छा इसको तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ये लगता है कहीं पर कुछ हो गया, तो उसको कंप्लीट ही कर देना। अब आगे बना लेना ना, नहीं बनेगा पवन बना लोगे आगे ना, वीडियो में तो होबे करेगा, वीडियो में होगा ना, उसको चेक कर लेना। और समझ में आ रहा है? वीडियो देख के कंप्लीट कर लोगे, ऐसे तो समझ में बात आ गई ना कैसे बनेगा।
वो लगता है कि हम कुछ इरेज करने में हम इसको इरेज कर गए, ये तो हो गया। अब पीछे लौट रहे हैं, यहाँ पर आगे डिम हो जा रहा है, ये पूरा खत्म हो गया ना, वो लगता है कि हो गया। अच्छा चलो ठीक है, वो लगता है कि उस समय उसी को इरेज कर दिया। नीचे नहीं गया था ना नीचे कहाँ है, ये तो पहले वाला सवाल है, उसके बाद यहाँ पर आ गया। इसी को लगता है कि हम दोबारा जो लिखे ना सवाल ना, तो वो तो होना चाहिए। डिलीट हो गया। अच्छा चलो ठीक है। वहाँ पर डिलीट का बटन ऐसे चला गया। डिलीट करें, रिसाइकल ना। अच्छा चलो, अब देखो तो कौन सा सवाल पूछ रहा कह रहा है, कितना नंबर 16 देखो, वाला बना हुआ सब वर्क था ना, कोई बात नहीं, वीडियो देख कर देख लेना पवन। आए अरे कि तुम इसको 45 मिनट से देखना, क्या कि 1 घंटा हो गया है। हाँ 45 मिनट से पीछे वाला आगे बढ़ा के देख लेना ना। अब बोल तो कितना नंबर सवाल पर काम करना है, 16। क्या कहता है, गिवन है ना, गिवन है x प्लस y इक्वल टू 3। देख हम लोग वहां मानते थे ना सवाल के अनुसार, यहाँ पर क्या है गिरा दिया हुआ है, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, बस हो गया। तो अब बोल, बोला सर 9/x अच्छा प्लस उसका कहता है कि मैक्सिमम निकालिए, ना सर बोलता है मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, नहीं मोर ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू, नहीं लेस देन। हाँ तो देख अब वो एक इक्वेशन दे दिया, तो हम लोग इसमें z मान रहे थे, यहाँ पर भी फिर से मान लेंगे, लेट z इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को बोलो क्वेश्चन तो सर 9/x 9y(x), 36y हाँ प्लस हाँ सर 36y देख यही चीज हो गया। अब ये x में है y में है, तो इसको हम y में क्या करेंगे कन्वर्ट, x में कन्वर्ट कर देंगे। तो x में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखोगे 9y(x) प्लस 36 3 माइनस एक्स, हो तो गया, इधर z हो गया। अब इसको 2 बार डेरिवेट करोगे, किसको dz बाई dx, हाँ उसमें हम सब डेरिवेट किया था वो भी डिलीट हो गया उधर जरा क्या, कोई बात नहीं, वीडियो में देख के उतार लेना, देखा देखी वीडियो रोक रख का। अच्छा तो अब देख, अगर 9/x है प्रीति, तो ऐसा कितना होगा रे, हाँ ठीक बोल रही है। देख 9/x है तो इतना इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 9x⁻⁻1। तो अब इसलिए dy/dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 1 x -1 यानी कितना हो जाएगा -9 x⁻⁻2, नियम के मुताबिक हो जाएगा ना। अच्छा उसी तरीका से आपका इसको करते हैं, y इक्वल टू कितना है 36/3 माइनस एक्स है, तो इसका क्या करेंगे dy/dx। अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 - x u/v के फॉर्मेट पर, है ना पवन, ddx 36 फिर माइनस, यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ कितना लिखेंगे ddx और 3 - x और डिवाइडेड 3 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर,
तो कितना इसका देखो 36 से तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये -36 और यहाँ पर 3 का हो जाएगा 0 और -x। भाई कितना हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। कहाँ समझ में नहीं आया? अच्छा अच्छा, एक u/v का फॉर्मूला है, u/v का एक फॉर्मूला है, उसमें देखना पीडीएफ में होगा। तो अभी इसको बतला देते हैं, इसका कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36x बटे 3 - x स्क्वायर। तो कितना लिखेंगे अब? हाँ हाँ, कैसे 3 तो 0 हो जाएगा ना। हाँ 1 1 1 1 होगा, यस 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 यस, यू आर करेक्ट। ये जो है आपका यहाँ पर 1, ये वाला 1 हो जाएगा, यस यू आर ग्रेट, ये 1 हो जाएगा। पवन को तो कुछ समझ में नहीं आता, खाली हाँ हाँ करते रहता है। कुछ रोटी वोटी बनाना सीख लो पवन, वही काम आवेगा। हाँ, मैथ उथ बनाने से कोई काम ना आवेगा। तो 36 हो जाएगा, यानी कि अब कितना लिखेंगे, इतना इज इक्वल टू -9x माइनस, सॉरी इसको नीचे कर दें, बाई कितना x⁴ 2, ये नीचे आ जाएगा तो x⁴ 2 हो जाएगा ना, और प्लस 36 बाई 3 - x का होल स्क्वायर। ये पहला डेरिवेशन हो गया, कोई दिक्कत? एक बार और बनाते तो समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इससे देखते हैं कॉपी हुआ कि नहीं। ये हुआ, अच्छा। अब जो है आपको हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव्स करना है। देखना इसको फिर से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव्स करोगे तो क्या लिखोगे, एंड d² z/dx² है ना। अब किसको डेरिवेट करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे ना, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर y = -9/x² है तो कितना लिखेंगे, इतना इज इक्वल टू -9 और x⁴ -2, इसलिए dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माने कि -9 - 2 और x⁴ -2 - 1, तो कितना हो जाएगा +18 और x⁴ -3, यानी कितना x18/x3 लिख सकते हैं ना। तो अब कितना लिखेंगे यहाँ 18/x³, ठीक है। अब किसको करना है, इसे डेरिवेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में, ये छोटा सा कर दिया। जब बोना देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कहाँ गया
उड़ गया। यही रहने देते हैं। अच्छा, अब हमको किसको निकालना है? सेकंड वाले को। अगर आपके पास फ्रेश बना देते हैं, फिर उसको छोटा कर देंगे। y इक्वल कितना? 36 y 3 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy बटा dx। तो कितना लिखेंगे? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डी डी एक्स। अब कितना लिखेंगे? 36, फिर माइनस कर देंगे, फिर 36 को रहने देंगे और यहाँ पर डी डी एक्स और क्या कर देंगे? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड और 3 माइनस एक्स का होल 4, है ना पवन? प्रीति देखते रहना रे। अच्छा, अब क्या करोगे कि इसका तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? इसका तो 0 हो जाएगा, है ना पवन? क्योंकि ये तो 36 है, 36 का रिजल्ट 0, तो टोटल वैल्यू 0। अच्छा, अब देखो इसका हम बनाते हैं। किसका? ये रह जाएगा क्या? -36 रहेगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 9 माइनस 3 दूनी के 6x प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। होल पावर रहेगा तब प्रीति। तो अब इसका डेरिवेट कर तो कितना आ जाएगा? 9 का 0 माइनस 6x का कितना हो जाएगा? 6। इसका कितना हो जाएगा? 2x। देखिए समझिए। अच्छा, और नीचे 3 माइनस एक्स का पावर कितना? 4। तो ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 36 को 6 से करेंगे तो 216 होना चाहिए। 36 इंटू 6 216 होना चाहिए। अच्छा, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 3 को 2, 36 को 2 से करेंगे तो 72 बटा कितना हो जाएगा? x। 3 माइनस एक्स टू पावर 4। ये थोड़ा सा समझने में वो हो जाएगी। तो यू वाई भी वाला एक दिन बैठना अगले क्लास में। पहले तो यहीं जाते हो तो यू वाला भी, यू भी वाला एक आध दो सवाल को प्रैक्टिस करा देंगे। इसको 2 बार देख लेना घर पे। और यू भी वाला भी हम इसके पहले क्लास में किसी में डेरिवेटिव्स पढ़ाए होंगे, तो यू भी वाला केवल देख लेना, तब तो इसमें सवाल में घुसने में आसानी हो जाएगी। यू वाई भी का फार्मूला क्या है? रुक जा, क्या कि इसको समझा देंगे तो इसे तुम बना रहे थे तो तुमको लय बना रह जाएगा, नहीं समझे? और नहीं तो टूट जाएगा तो फिर मन से उचाट हो जाएगा। इसी कारीगरी के चक्कर में वो वाला खत्म हो गया। तो हाँ ले देख, इसी के चक्कर में वो खराब हुआ था। ओह, उसके साथ ये अटैच हो गया। दिख रहा है ना बदमाशी इसका? यस। अरे
अब भी कुछ चीज है। कहाँ भागेगा, लिया है ना जगह पे। कोई चीज करने से ना होता है। कुछ छूटा क्या? ये 3 माइनस एक्स। अच्छा अच्छा, आ तो सब गया ना। देखो इसीलिए ना कहा जाता है कोई भी चीज करोगे तो होवे करेगा। हो गया ना, बड़ा लिखकर छोटा समझ में बात आ गई, किराने में भी रह गया, नहीं तो उतना छोटा छोटा लिखता कौन। तो कितना लिखे अब यहाँ पे, प्लस कितना 216 माइनस 72x बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4। इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन में टाइम ले लिया समझाने में। अब क्या लिखेंगे कि टू बी मैक्स और मीन। क्या लिखोगे, डी वाई बाई, नहीं डी जेड ना, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी कितना लिखा आया है, अरे फर्स्ट का कितना आया है, ये है ना 9 माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर, यही ना, यानी कि माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर ना। क्या लिखेंगे यहाँ 36 बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब क्या लिखेंगे, और 36 बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये कट जाएगा 4 दफ़ा में, तो कितना लिखेंगे 4, इसका स्क्वायर तोड़ दोगे तो 9 माइनस 3 दूनी के 6x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा ना। अच्छा प्रीति रे बोलते जाना, कहीं गलत होगा तो। अरे क्या कितना गलती हो जाता है, तुम तो रहती है तो थोड़ा सा हमको करेक्शन हो जाता है, तो बाद में हम ही सिर खुजलाते रहेंगे कि करे क्या हो गया, कहाँ मिस्टेक हो गया। अच्छा अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है प्रीति रे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा इधर बोलो 9 माइनस 6x प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको लेफ्ट में लिया तो कितना लिखोगे 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर क्या हो जाएगा 0, तो क्या 4 में से x चला जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अब देख एकदम पहलका वाला सवाल पर आ गया। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो क्या होगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0।
और क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल 0। और क्या लिखोगे, x कॉमन तो x प्लस 3, फिर -1 कॉमन x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखोगे, और x प्लस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -3 और 1। हो गई बातें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव में बैठा देना है, इसको सेकंड डेरिवेटिव में बैठा देना है। तो अब आ जाइए, सेकंड डेरिवेटिव्स हमारा यहाँ पर था, ये है ना सेकंड डेरिवेटिव्स ना, ये है। तो ऐसा करो, इसको कौन सा हम लिए हुए हैं, ये वाला। इसके नीचे आ गया ना, चलो ठीक है। तो अब ऊपर वाला है ना, हाँ ऊपर वाला है, तो फिर मेहनत करा देगा। ये हट गया, अब हम यहाँ पर ये हटा देते हैं, ठीक है। अब कितना कितना करना था, कितना कितना आया था, -3 एंड 1 आया था ना पवन, एंड डी स्क्वायर वाई नहीं जेड, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट कितना पर, एक्स इज इक्वल टू -3 पर ना। तो अब देखो कितना लिखेंगे यहाँ पे, अब -3 का होल स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर भी इंटू -3 कर देंगे, और यहाँ पर भी -3 कर देंगे, और हाँ, और यहाँ पर 4 कर देंगे। तो देख लो कितना हो जाएगा, 18 बाई -27, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 216 ना, 216 प्लस 3 दूनी के 6, 7 या 21, ये ना हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 6 टू पावर 4। तो अब इसका कितना रिजल्ट आएगा, ये 1 से ज़्यादा है कि कम है, तो बने। अब देखो ना, इसको ऐसे कर लें, ये 18/27 है, 18/27, ये माइनस में है, इसका वैल्यू जो है 0.66 है। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम ये निकालें 216 512 डिवाइडेड 36 इंटू 36, तो 36 से पहले भाग दे दे एक बार, और फिर भागे 36 से दे दे, तो माइनस बड़ा हो गया, तो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आता है, अगर हम यहाँ करते हैं तो 18/27, तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.66, ये ना होगा। अच्छा, और हमें करना है क्या, 216 72 इंटू वही ना हो जाएगा 3, 216 प्लस 216 400, वो 432 आता है, हम 500 समथिंग लिख दिया था, 432 डिवाइडेड 36, 636 डिवाइडेड 36,
33 प्लस 0.33। तो अब इसमें हमको माइनस कर देना है, नहीं इस माइनस है ना, तो रिजल्ट माइनस में आ जाता है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, इस पर मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर क्या निकालेंगे, d² बाई dx²। अब कितना पर, 1 पे। अब ये सब तो लिखने आ गया होगा। अब 1 बैठा तो कितना हो जाएगा, 18 बाई -1 हो जाएगा। -1 का क्यों -1, अच्छा। और ऐसा करते हैं, इसको कर ही दें क्यू, फिर कितना हो जाएगा, प्लस 216, और ये हो जाएगा -72 -1 डिवाइडेड 3 -1 टू पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, यानी 216 प्लस 72 डिवाइडेड 2 पर पावर 4, यही ना। तो अभी कितना रिजल्ट हो जाएगा, -18 प्लस, अब 216 प्लस 72 288 डिवाइडेड 16 ना, 18 हो गया। हाँ, -1 कहाँ रखें, अच्छा हाँ, इसलिए गलत हो रहा है। यहाँ पर भी माइनस नहीं होगा, यहाँ पर भी माइनस नहीं होगा, तो ये भी माइनस नहीं होगा, तो ये भी माइनस नहीं होगा। और यहाँ तो 3 -1 ही ना हो, ये वाला तो ठीक है ना, 3 -1। अच्छा, तो देखो ये तो यहीं से पता चल जाता है सूरज, कि देखो सब प्लस में है, तो सब प्लस में तो ये हमें ऑलवेज क्या हो जाएगा, माने सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करके देख लोगे। और तब यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीन। तो क्या लिखेंगे कि जेड इज फंक्शन इज मिनिमम एट x = 1 और मैक्सिमम एट x = -3। अच्छा, तो सवाल हमारे पास कितना था, ए वाला था ना। तो अब जो है आप यहाँ वैल्यू बैठाओगे कितना, जेड का मैक्सिमम और जेड का मिनिमम। तो पहले तो यहाँ कंक्लूजन लिखोगे, तो कंक्लूजन क्या लिखोगे, देख प्रीति के रहने से कितना सहूलियत होता है, मेरे हेल्प मिलता है। वो लगता है कि पिछले जन्म में मेरा मास्टरनी थी, इसलिए मेरे करेक्शन को वो सही कर देती है। नहीं ये अच्छा, ये पवन खाली हंसते रहता है। हाँ, उसको जब भी देखो तो खाली ये बतवा पे हंसेगा। तो कहेंगे कि देयरफॉर जेड विल बी मैक्सिमम एट x कितना है, -3 और जेड विल बी मिनिमम एट x = 1। वैल्यू पूछता है कि क्या पूछता है, देख तो आंसर क्या देता है, वो प्रूफ करना है। हाँ, तो अब क्या होगा, एंड द वैल्यूज निकालेंगे ना, जेड मैक्स। तो कितना कितना था, 9 डिवाइडेड बाय कितना, x था ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 और प्लस 36 और y था, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, जब x का वैल्यू आपका कितना है, जब x का वैल्यू 3 है
तो y का वैल्यू कितना होगा? हाँ -3, तो y का वैल्यू कितना होगा? कहाँ वर्कआउट किए थे? ये था ना, y का वैल्यू कितना है? 3 माइनस एक्स है, क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 था। हाँ, तो अब जो है हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 और माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6, तो कितना हो गया? ये -3 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 3। जेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो गया? 3। अच्छा, और जेड मिनिमम कितना लिखेंगे? 9/1 है ना। जब x इक्वल टू क्या रहेगा? जब x इक्वल टू 1 रहेगा तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा? 2 है ना रे प्रीति, देखते रहना। तुम्हारा आवाज नहीं सुने रे, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा थोड़ी है। यस, हमारा कन्वे टेढ़ा है कि ये टेढ़ा है पता नहीं चलता है, हम तो टेढ़े नहीं हैं। ये क्या होगा? 36 और नीचे कितना लिखें? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 18 9 कितना हो जाएगा? 27। देख, जेड मिनिमम का वैल्यू 27 और जेड मैक्सिमम का वैल्यू 3, इसलिए क्या कहता है कि जेड मिनिमम इज ग्रेटर देन जेड मैक्सिमम। प्रूव्ड। ये न था, सवाल वही है, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है। पवन, क्लियर हुआ ये वाले सवाल? एक बार अपने से डेरिवेटिव्स करके बना के देखोगे यू भी वाला तो बन जाएगा। और उसमें कितना सवाल है तो प्रयास करके आना। अच्छा, बाकी हम कुछ सवाल का स्नैप भेजेंगे, वो इकोनॉमिक्स का सवाल है। मैक्सिमम मिनिमम में इकोनॉमिक्स का सवाल भी पूछता है। मैक्सिमम मिनिमम में इकोनॉमिक्स रिलेटेड सवाल पूछता है, तो अभी हम स्नैप करके भेज देंगे, उसको चेकआउट करना, अगले क्लास में उस पर काम कर लेंगे। जैसे कि उसमें कॉस्ट दिया रहेगा और कहेगा कि इसका मिनिमम एमसी निकालिए, टोटल कॉस्ट दिया रहेगा और कहेगा कि इस माने एमसी का मिनिमम निकालिए, या प्रोडक्शन का दिया रहेगा, कहेगा कि मैं उसको प्रोडक्शन को मैक्सिमम कीजिए, या क्वांटिटी दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा, प्राइस, और कहेगा कि और कॉस्ट दिया रहेगा, तो सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट है ना। तो कहेगा कि प्रॉफिट किस यूनिट पर मैक्सिमम होगा, कितना क्वांटिटी बेचेगा उसकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना होगा। तो जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ का मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना हो तो मैथमेटिकली डेरिवेटिव्स के माध्यम से इस ढंग से करते हैं। पहले उसको इक्वेशन में बदल देंगे और इक्वेशन में बदलने के बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पवन 8-10 हिसाब है, वो इसमें नहीं होगा शायद, है इसमें उस तरह के सवाल है। तो उस तरह के सवाल को हम अभी स्नैप लेकर अभी भेज देंगे ग्रुप में, समझ रहे हो ना, और अगले क्लास में उस पर काम कर लेंगे। अभी सूरज के ही मोबाइल से करवा लेते हैं फोटो स्नैप, ठीक ना। और बाकी जितना होगा बाकी प्रैक्टिस करिएगा, अगले क्लास में हम बाकी कर देंगे। प्रीति, बैटरी काम कर गया? बैटरी काम कर गया? फोटो खींचो। हाँ, चार्ज में लगाई हुई है, आज स्नैप एको नहीं ली। अच्छा, स्नैप नहीं ली, इधर उधर हम मारेंगे ना तुमको। देख सूरज,
जा बदमाश, तुम हो शैतान।